इसलिए मेहनत करो, पैसे कमाओ। लक्ष्मी लक्ष्मी के तुम, अच्छा रावण ने क्या गलती की? लक्ष्मी से क्या कहता है? सीता जी से, एक बार बिलो किमम ओरा, ए सीता मुझे अपना पति क्यों नहीं बना लेती? मंदोदरी तेरी दासी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग लक्ष्मी पति हो कि लक्ष्मी पुत्र हो? आप लोग क्या हो? जोर से, जोर से। आप कभी लक्ष्मी पति मत बनिएगा। लक्ष्मी पति केवल एक है, नारायण। लक्ष्मी के पति, भाई लक्ष्मी पति मतलब लक्ष्मी के, भाई लक्ष्मी के पति कौन है? केवल नारायण। और रावण भी क्या बनना चाहता है? लक्ष्मी पति। अरे रावण, तू लक्ष्मी पुत्र तो हो सकता था, तू चरणों में गिर जाता सीता जी के, तो तू पुत्र हो सकता था। हनुमान जी गए लंका और जानकी माँ के चरणों में गिरे, तो जानकी जी ने वरदान दिया किसको? हनुमान जी को। हनुमान जा बेटा, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छाहूं। जा बेटा, हनुमान जी अमर है ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? सीता जी ने। और कहां दिया? लंका में दिया। ये वो माता है, लक्ष्मी है। ये हाथ धर दें तो तुम अमर हो जाओगे। ए रावण, तू बेटा क्यों नहीं बन जाता? तू पुत्र बन जाना, तू पति बनना चाहता है। अरे लक्ष्मी नारायण की है और नारायण हम सबके पिता हैं। लक्ष्मी हम सबकी माता है। तू कैसा पंडित है, तू कैसा बुद्धिमान है, तू कैसा ज्ञानी है, अपनी माता से कहता है मेरे से ब्याह कर लो। कैसी बात कर रहा है? इसलिए रावण के ज्ञान को कोई सराहता नहीं है। इतना बड़ा ज्ञानी है रावण, लेकिन वो क्या चाहता है? अपनी माँ से, अपनी माँ से कहता है कि जरा हमारी तरफ देखो, हम भी बहुत सुंदर हैं। ये ऐसी बातें कोई अपनी माँ से करता है? कहां तेरी बुद्धि मारी गई? चरण पकड़ लेता तू सीता जी के तो तेरा भला हो जाता, तेरा नाश होने से रुक जाता। यही बातें तो समझने की हैं कि जब खोपड़ी पर कलयुग बैठता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब आप आदमी उल्टा सुल्टा बोलने लग जाता है, गलत करने लग जाता है। इसलिए कहता हूं, किसी की लक्ष्मी मत हड़पिएगा। लक्ष्मी नारायण की है और नारायण की ही रहेंगी वो। लक्ष्मी मेरी माँ हो, मेरे लक्ष्मी जी मेरे घर आएंगी पर माँ के रूप में आएंगी। वो मुझे अपने पुत्र, जैसे माँ बेटे के घर जाती है ऐसे आएंगी। अब आप कहो नहीं मैं तो लक्ष्मी पति हूं, तो लात मारेंगी रावण जैसे। सोने की लंका थी। फिर इसलिए क्या बनोगे आप लक्ष्मी पुत्र बनो, आप लक्ष्मी पुत्री बनो। इसलिए हम लोग कहते हैं लक्ष्मी हमारी माता है। ओम जय लक्ष्मी माता, तो वो हमारी क्या है? और नारायण हमारे, और वही राम है। सीता जी साक्षात लक्ष्मी है। इतनी सी बात रावण के नहीं समझ आई। इसलिए कहते हैं रावण को घमंड था अपने बल का, अपनी विद्या का। इसलिए उसे समझ में कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि घमंड का पर्दा पड़ा था। आप लोग अपनी आंखों में घमंड का पर्दा मत डाल लीजिएगा। आप लोग अपने जीवन को सुखमय बनाइएगा और लक्ष्मी पुत्र बनिएगा। तो लक्ष्मी रास्ते में पड़ी हो, सोना पड़ा हो मत दे। इसलिए कहता हूं ईमानदारी से। कलयुग का वास कहां होता है? 4 जगह। जुआ, जुआ में कलयुग का वास। द्यूतम पानम, शराब में कलयुग का वास। शराब के द्वारा कलयुग आ सकता है, जुआ के द्वारा। इसलिए समझदार वही है जो जुआ से दूर रहे, शराब से दूर रहे। द्यूतम पानम, आप लोग शराब तो नहीं पीते है ना? जुआ नहीं खेलते? शराब पीते हो? नहीं, आप बिल्कुल नहीं पीते।
कलयुग का वास है, याद रखिएगा। कलयुग का वास 4 जगह है। जुआ, वो तो आप खेलते नहीं होंगे। शराब आप पीते नहीं होंगे, छोड़ दी कब से। द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग का वास जुआ में, शराब में और पराई स्त्री में भी कलयुग होता है। पर नारी, आजकल के लोग क्या करते हैं, पैसा है क्लबों में जाएंगे और वहां जाके पराई स्त्री के संग नाचेंगे। पराई स्त्री का संग कलयुग का संग है, इसलिए पराई स्त्री से बचिएगा, पर नारी से बचिएगा। पर नारी के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हो गया। तो कलयुग का वास कहाँ है? जुआ, शराब, पराई स्त्री और पराये पुरुष। स्त्रियों को भी पराये पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ना। सूप नखा पड़ी थी तो नाक कट गई, आप न कटवा लीजिए अपनी। तो जुआ, शराब, स्त्री और मांस। क्या है? आप मांस खाते हैं? मांस, जीव हत्या मत करिए। और 5वां भी स्थान है कलयुग का, बेईमानी से कमाया हुआ जो धन है। धन 2 तरह का होता है, एक ईमानदारी मेहनत का और एक बेईमानी भ्रष्टाचार का। जो गलत तरीके से कमाया धन है उसमें कलयुग बैठता है, कलयुग का वास होता है। इसलिए मेहनत करके कमाइएगा, ईमानदारी से कमाइएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। गलत रास्ते से कमाओगे खत्म हो जाएगा। क्यों? ये बात सही है ना? इसलिए धर्म ना छूटे। तो भक्ति महारानी उदास बैठी वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य परेशान। नारद जी से कहा भक्ति ने कि मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? तब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि भक्ति बड़ी परेशान है, बताओ क्या करें। तब नारद जी से सनकादियों ने कहा कि भक्ति को भागवत सुनवाओ। और हरिद्वार की पावन धरती पर जब भागवत जी का आयोजन हुआ तो भक्ति महारानी भी वृंदावन से भागवत सुनने गई और भागवत की महिमा सुनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया, केवल भागवत जी की महिमा से, केवल महिमा से। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? कितनी बार सुननी चाहिए भागवत? बार बार। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार भागवत सुनते रहो। सदा सेव्या। भागवत सुनकर के भक्ति का सारा दुख दूर हो गया और भक्ति ताता धैया करके नाचने लग गई। भक्ति महारानी झूम झूम के नाचने लग गई और नाचते नाचते क्या कहने लग गई? हमारे बांके बिहारी सरकार, हमारे बांके बिहारी सरकार, हमारे बांके बिहारी सरकार। अच्छा ये बताओ, आपकी रिश्तेदारी बड़ी है कि छोटी है, ज्यादा कि कम? कितने रिश्तेदार हैं आप लोगों के? कितने रिश्तेदार हैं? बड़ी बड़ी रिश्तेदारी है? हाँ कि ना? परंतु हमारे 2 ही रिश्तेदार, तुम्हारे कितने रिश्तेदार? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार।
रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे, जय हो हमारे, जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 वो हो जाए भव से पार हमारे, हो हमारे, जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी, हर बात शाम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, 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 होते यहाँ उपचार हमारे, हो हमारे, हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। आपको रहती है चिंता? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। आप लोग भी अपने दिल में राधा नाम मेंशन कर लीजिए। जब यहाँ मेंशन राधा नाम तो यहाँ टेंशन होगी। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार हमारे, हो हमारे, जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे जय हो हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन राधा नाम है दिल में मेंशन भरी सभा में कह सकते हैं प्यार करना ही है तो जगत से क्यों जगन्नाथ से क्यों नहीं तो भगवान से क्या कहोगे भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार हमारे दो ही रिश्ते मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार मैया ओ मोबाइल वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ अब भगवान बड़े प्रेम से सनकादियों को भागवत सुनाए सनकादियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को दुख दूर हुआ भक्ति का भागवत सुनते ही सनकादि प्रकट हुए सब अपने अपने धाम को चले गए तो भागवत भक्ति सुनती धुंधकारी सुनते सबका उद्धार भागवत से जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई पालन हुआ ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं स्वानैव राजतीति स्वराट परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं जो चार थे स्वभिज्ञः स्वराट जो सब कुछ जानते हैं ऐसे भगवान का हम ध्यान सत्य स्वरूप जानकर सत्यम परम धीमहि। अच्छा बताइए सत्य क्या है लोग कहते ना सत्य बताना सच बताओ हाँ बताओ सच क्या है सत्य किसे कहते हैं भैया बताओ सत्य किसे कहते हैं मन को अच्छी तो दारू भी लगती है नहीं मन को अच्छी ना लगती तब ना लोग पीते हैं दारू तो जो अच्छा लगे वो सत्य है ये तो कहीं से कहीं परिभाषा में मैच नहीं है सत्य किसे कहते हैं सत्य क्या है सत्य किसे कहते हैं हाँ ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है
सत्यं शिवं सुंदरम्। ओ सत्यं शिवं सुंदरम्। ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? भगवान। सत्य किसे कहते हैं? भगवान को सत्य कहते हैं। क्या है सत्य? सत्य कौन है? भगवान सत्य है। इसलिए जब भगवान सत्य हैं तो फिर इसलिए ना आखिरी में बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। राम भगवान है, मतलब भगवान ही सत्य है। ये बात मुर्दे को सुनवाई जाती है, जबकि समझने के लिए हमें और आपके लिए जरूरी है कि भगवान ही सत्य है। अच्छा ये बताओ, जब भगवान सत्य हैं तो संसार कैसा है? संसार सच्चा है कि झूठा है? क्या है? संसार स्वप्न की तरह है। संसार क्या है? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन पर जगत सब सपना। अच्छा संसार सपना है। राजा जनक जी का नाम सुना आपने? सुनो, राजा जनक जी की एक कथा है, सुनो। फिर आप लोग बताना कि सत्य क्या है। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि सत्य क्या है, फिर आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। सुन रहे हैं सब लोग? सुनो। एक बार क्या हुआ, राजा जनक गर्मियों का टाइम था, सो रहे थे, खुले में सो रहे थे। बड़े बड़े महल तो थे, तो महल के छत पर जनक जी सो रहे थे। ठंडी ठंडी हवा थी, आनंद ले रहे थे, गहरी नींद में थे कि तभी क्या हुआ, किसी दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया और इस तरह से आक्रमण किया कि किसी को पता ही नहीं लगा, बंदी बना दिया सबको। और राजा जनक की पत्नी, खजाना, सेना सब पर कब्जा, सबको बंदी बना के, और राजा जनक सो रहे थे कि तभी दुश्मन राजा जनक के पास पहुंचा और गर्दन में तलवार रख दी। अब राजा जनक जैसे ही आंख खोले तो गर्दन पे तलवार। राजा जनक से कहा तुरंत खड़े हो जाओ। राजा जनक खड़े हुए। अभी या तुम कहो तो हम तुम्हें मार डालें। यदि बचना चाहते हो तो इस राज्य को छोड़कर यहां से चले जाओ। और सुनो, साथ में कुछ नहीं, ये कपड़े वपड़े जो पहने हो ठीक ठाक वाले उतार दो, एक लपेट लो बस, कुछ नहीं, चलो यहां से। राजा बोले कि भाई आप, जनक जी बोले आप कौन हैं? हमारी पत्नियां कहां गईं? बोले आपकी पत्नी सब बंदी पड़ी हैं। अरे हमारी पत्नी तो छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पत्नी छोड़ देंगे, तुम दोनों जाओ, पर शर्त है कि तुम दोनों अलग अलग दिशा में जाओगे, एक साथ नहीं जा सकते। पत्नी अलग जाएगी, तुम अलग, चलो। अब राजा जनक को निकाल दिया, कब्जा कर लिया दूसरे ने उनके राज्य पर और नगर से बाहर कर दिया। अब राजा जनक सवेरे से निकले, चलते 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 दोपहर हो गई, बड़ी भूख लगी। राजा जनक वो जनक हैं जिनके पास कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं। अब इनको भूख लगी तो एक गांव में पहुंचे, बहुत भूख लगी है। अब ये राजा थे, कभी भीख तो मांगी नहीं कि किसी के द्वार जाके भिक्षा मांग लें कि भैया बड़ी भूख लगी, कभी नहीं मांगा। तो क्या हुआ कि वहां ना भंडारा चल रहा था, भंडारा। तो ये गए तो लाने में लग गए कि चलो यहां मिल जाए। देखो राजा जनक
कल तक राजा थे, आज भूख लगी है तो लाइन में खड़े हैं जहां भोजन बट रहा है, पीछे पीछे गए। और जैसे ही इनका नंबर आया तो भोजन बांटने वाले बोले तेरा भाई पात्र कहाँ है, बर्तन? अरे बोले बर्तन तो नहीं है, उनके पास कुछ नहीं था। बोले हाथ पे ही दे दो। अरे हाथ पे कैसे दे दें, पूरा गर्म है, अभी गिरा दोगे, जाओ पात्र लेके आओ। राजा जनक को बोले जा बर्तन लेके आओ। अब बर्तन लेने कहाँ जाएं, अब बर्तन कहाँ मिले? तो पास में ही कोई कुम्हार घड़े की दुकान लगाए था, उसके पात्र थे, बड़े बड़े दिया पात्र था। अब जनक जी गए, भैया एक एक पात्र दे दो, भोजन बढ़ रहा, बड़ी भूख। कुमार बोला चलो पैसे लाओ। अरे पैसे तो नहीं है, तो फिर पैसे नहीं फ्री में दे दें, चलो। अब दिए, वहां पर कुम्हार की दुकान के पास ना जो चीज फूट जाती थी, तो फूटा हुआ घड़ा पड़ा था, तो घड़े का आधा हिस्सा बर्तन जैसा तो हो ही जाता है, कुछ भी रख के आप खा सकते हैं। वो घड़ा का फूटा हुआ टुकड़ा जनक जी घड़े का हिस्सा टूटा हुआ लेकर फिर से लाइन में लगे। और जब लाइन में लगे और जैसे ही उनका नंबर आया तब तक भोजन खत्म। अब जनक जी का बर्तन तो हाथ में है, पर आखिरी बचे भोजन नहीं है, खत्म। कहा चलो अब कल आएगा, अब भंडारा कल होगा, चलो। अब जनक जी आगे चले। अब भूख तो लगी ही है कि तभी क्या हुआ, उन्हें किसी ने आवाज दी, अरे यहां। तो वहां पे एक साधु जी थे। साधु जी बोले यहां तुम्हें भूख लगी है? ऐसा है कि मैंने ले रखा है भोजन वहीं भंडारे से, लो आधा तुम खाओ। हाँ बड़ी कृपा होगी, बहुत भूख लगी है, लाइए। साधु जी ने अपना भोजन आधा लिया और आधा इनके वो मिट्टी का जो इनके पास घड़ा टूटे का बर्तन था, आधा उसमें डाला। और जैसे ये टूटे से घड़े में इनको भोजन मिला, ये बहुत खुश हो गए कि चलो भोजन तो मिला। और जैसे ही ये मुंह पे भोजन लेके गए, वैसे ही इनकी नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो देखा, अरे ये तो एक सपना था, ये तो एक सपना था। और जब सपना टूटा, नींद टूटी, तो देखा कि वो महलों में पड़े थे, मखमल का गद्दा था, सोने का पलंग था, दास दासियां पलक पंखा झलका रही हैं, महलों में है वो। अब तो उनका मन ना लगे, तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई सभी विद्वानों की, आओ सब संतो। महाराज आज मैंने गजब सपना देखा। क्या सपना? ये देखा कि आज मेरे राज्य को किसी ने जीत लिया और मैं चला तो मुझे खाने को रोटी नहीं मिली, कहीं भोजन मिला तो पात्र नहीं था और पात्र था तो भोजन नहीं था, मैं भोजन के लिए छटपटा। अब बताइए, आंख खुली तो मैं राजा हूं, आंख खुली तो मैं, जोर से, आंख खुली तो मैं, और आंख बंद थी, सपना था तो मैं भिखारी था। अब बताइए कि मैं भिखारी हूं कि राजा हूं, इन दोनों में सत्य क्या है? प्रश्न आपसे उत्तर दो। जनक जी की आंख खुली तो राजा है, और आंख बंद थी तो क्या थे? भिखारी। अब बताओ रियल में वो भिखारी हैं कि राजा हैं? क्या सत्य है? आंसर भैया बताएंगे। क्या सत्य है, भिखारी कि राजा? भिखारी सत्य है, आप बताओ। राजा सत्य है, आप बताओ। राजा, आप बताइए। भिखारी, आप बताइए। राजा, आप बताओ बेटा। भैया बताएंगे सब, मैया बताएंगे, हमारी चश्मा वाली मैया। क्या सत्य है? जोर से, जोर से। अब राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और पूछा कि बताओ सत्य क्या है, मैं राजा हूं कि मैं भिखारी हूं? क्योंकि मैं ही दोनों था। अब मैं क्या हूं,
बड़े बड़े विद्वानों से पूछा तो बड़े बड़े विद्वानों ने आप लोगों की तरह आंसर दिया। कोई बोला कि आप भिखारी थे वही सत्य था, किसी ने कहा आप राजा थे वही सत्य है। पर राजा को संतुष्टि ना हुई कि भाई ये आंसर सही नहीं है। तभी उनके द्वार पर अष्टावक्र जी आए। कौन आए? अष्टावक्र जी। जब अष्टावक्र जी आए तो राजा सिंहासन से उतरे और चरणों में बैठ के कहा, महाराज बताइए ये सत्य है कि वो सत्य था? तब अष्टावक्र जी मुस्कुराए, बोले, राजन ना ये सत्य है ना वो सत्य था। कैसे? बोले, आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, और जिस दिन आपकी आंखें सदा के लिए बंद होंगी ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। भिखारी थे ये सपना तब टूटा जब आंखें खुली, और जिस दिन तुम्हारी आंखें सदा के लिए बंद होंगी तो तुम राजा हो ये वाला सपना भी। सच बताओ, आंख बंद होते ही आपके ये जीवन का सपना टूटेगा कि नहीं? तो ना वो अपना ना ये अपना, तो अपना क्या? बोले, भगवान अपने हैं, बाकी ये सब सपना है। इसलिए एक भगवान के सिवा कोई सत्य नहीं है। ईश्वर सत्य है। ना जागृत में देखा गया वस्तु जगत सत्य है, ना स्वप्न में देखा गया जगत सत्य है। आंख खुलने में रात का सपना भंग हो जाता है, और आंख बंद होने पर दिन का सपना भी भंग हो जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। आप बताइए, जितने लोग मर गए उनका सारा सपना टूट गया कि नहीं? फिर तो ये संसार फर्क इतना है कि वो सपना हम आंख बंद करके देखते हैं, और ये संसार का सपना आंख खोल करके देखते हैं। है दोनों ही सपने। इसलिए कहता हूं संसार एक स्वप्न है। तुलसीदास जी ने ये बात कही कि सत हरि भजन जगत सब, इसलिए संसार को अपना ना कहो। आप लोग ऐसे टूट पड़ते हैं, मेरा मेरा मेरा, नहीं, ये सब कुछ सपना है। अच्छा ये बताओ, आपका लड़कपन आपके लिए क्या है? आपका लड़कपन, जब आप अपने लड़कपन को अब याद करते हैं, मैं भी कभी कंचे खेलता था, गिल्ली डंडे खेलता था, मैं भी तालाब में नहाता था, है ना? मैं भी अमरूद चुरा चुरा के, आम चुरा चुरा के खाता था। वो आज जब सोचते हो तो आज सोचने पर वो सपने के जैसा लगता है। सच बताएं, आपका लड़कपन सपने जैसा चला गया, आपकी जवानी सपने जैसी। अब आप जवानी के बारे में सोचते हो तो ऐसा लगता है कि वो एक सपना है। आपका बुढ़ापा भी एक दिन सपना जैसा हो जाएगा। इसलिए संसार अपना नहीं है, संसार एक सपना है, और इस सपने को लोग अपना मान बैठे हैं। इसलिए कहता हूं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो, ये सब सपना है। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मेरा दौलत है। क्या मेरी दौलत है? आंख बंद होते ही कुछ ना रह जाएगी तुम्हारी दौलत, सपना है बस। इसलिए कहता हूं, मीराबाई ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। इसलिए सत्यम परम धीमहि, परम सत्य कोई है तो भगवान ही परम सत्य है। इसलिए तो लोग कहते हैं आखिरी में कि राम नाम वही सत्य है। क्यों कहते हैं? ताकि दुनिया को बताएं कि भगवान ही सत्य है, बाकी तो सब सपना है। पर इतनी सी बात लोग समझते नहीं हैं, और सुना भी किसे रहे हैं? मुर्दे को, जो सुन ही नहीं सकता। और जो सुन सकता है वो सुन रहा है, वो बोल रहा है, पर समझ नहीं रहा है। सही है? सारी जिंदगी में आदमी नहीं समझता, संसार को ही अपना मान के बैठ जाता है। इसलिए भगवान को अपना मानिए, भगवान को अपना कहिए। मैं बार बार कहता हूं, हम सब यहाँ के नहीं हैं, हम सब वहां के हैं।
यहाँ तो कुछ काम के लिए आप आए हैं, कुछ काम के लिए दास आया है, कुछ काम के लिए आप आए हैं। काम पूरा होती चलो, काम पूरा होती फिर आप कहेंगे अच्छा तो हम चलते हैं। यहाँ तो पूछा जाएगा फिर कब मिलोगे, फिर वहां की यात्रा में तो फिर ये ना पूछा जाएगा फिर कब मिलोगे, वहां नहीं मिलेंगे। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं। कहते पत्ता गिरा, पीपल का पत्ता या कोई भी पत्ता ले लो आप, पत्ता पेड़ से चिपका है ना, पत्ता गिरा है डाल से। सुनिएगा मैया, नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे। पत्ता गिरा है डाल से, ले गई पवन उड़ाए। पत्ता गिरा है डाल से, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। मृत्यु के बाद ऐसा बिछड़ना है कि उसके बाद फिर कोई किसी को कभी नहीं मिलता। जैसे पानी की एक बूंद आप समुद्र में डाल दीजिए, तो पानी की एक बूंद समुद्र में डालते ही समुद्र में ऐसी गुम हो जाएगी कि फिर वो बूंद आपको वापस जो मिलेगी वो दूसरी होगी, वही ना होगी। ऐसे ये संसार एक बार मिला है, ये मानव जीवन एक बार मिला है, परिवार एक बार मिला, इसलिए परिवार के साथ अच्छे से रहो, अच्छे से बातें करो। माँ एक बार मिली है, माँ से बात कर लो। पिता एक बार मिला है, पिता से बात कर लो, अच्छे से बात कर लो, रह लो, जी लो, अच्छे से रह लो, क्योंकि इसके बाद फिर आपकी माँ केवल फोटो रह जाएगी, पिता की तस्वीर रह जाएगी, आपकी और हमारी भी एक दिन सिर्फ तस्वीर रह जाएगी। कोई भी यहाँ फिर कब मिलता है, दूर पड़े हैं जाए। इसलिए कहता हूँ जगत से मोहब्बत ना कीजिएगा, रोना पड़ेगा। भगवान अपने हैं। यहाँ से जाने वाला कहाँ चला जाता है, कहाँ समा जाता है, ये चाबी केवल भगवान के पास है। मुझे यहाँ भेजा है उन्होंने, जाओ। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, बताओ आपको किन्होंने भेजा है? आपको जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य को यहाँ भेजा है इस जगत में, उन्होंने ही ये तय करके रखा है कि अनिरुद्धाचार्य कितने साल धरती पर रह के क्या क्या करेगा। भगवान इस शरीर से करा रहे हैं और टाइम पूरा होती भगवान। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। है ना? भगवान ही
इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। इसी धरती से ना हमें पंच तत्व का ये शरीर, खा पी रहे हैं तो बना है शरीर, खाना पीना बंद हो जाए तो खत्म। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में आखिरी में हमारा शरीर कहाँ समाएगा? 50 रुपए के घड़े में आपकी सारी राख समा जाएगी। क्यों ये सही है? कितना घमंड करके आदमी चलता है। ज्यादा घमंड ना कर भाई, 50 रुपए के घड़े में पूरा का पूरा समा जाएगा। सांस है तो इतना घमंड किस बात का? इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ तो दादाजी चले गए, एक आया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसलिए जीवन में अज्ञान भरा जीवन ना जिया करो आप लोग। जगत एक सपना है, सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं जो परम सत्य है। तो राजा जनक से अष्टावक्र जी ने क्या कहा? ना ये सत्य है ना। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों ने भी तो आंसर दिया था कि राजा सत्य है, भिखारी सत्य है। अष्टावक्र जी के आंसर से कितने लोग सहमत हैं कि ना ये सत्य ना वो? सही है ना? सपना सत्य है ना जागृत सत्य है। ठीक है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। एक सुसुप्ति अवस्था भी होती है, जैसे आप कहते हैं बहुत गहरी नींद आई। एक जागृत अवस्था, जैसे आप जाग रहे हैं। एक स्वप्न अवस्था है, जब अपन सोते हैं और सपने में चले जाते हैं, तो जागृत ये है। और स्वप्न वो है जब आप सपना। और एक होती है सुसुप्ति। सुसुप्ति क्या होती है? जहां आप कहते हैं अरे रात को सोए, सीधा सवेरे आंख खुली, कब सवेरा हो गया पता नहीं। मतलब कोई सपना नहीं आया, गहरी ऐसे लगा कि अभी सोए थे अभी सवेरा हो गया। इतनी देर में रात निकल गई, इतनी देर में गहरी नींद, कुछ नहीं था मस्तिष्क में। कई बार आप सोते हैं पर मस्तिष्क में चलता है कुछ, वो स्वप्नावस्था या वो जागृत अवस्था होगी। सुसुप्ति अवस्था में साइलेंट है सब कुछ। 3 अवस्थाएं, तो तीनों में सत्य क्या है? तीनों सत्य नहीं। अच्छा, जो सुसुप्ति अवस्था है उसमें तो आप मुर्दा हो जाते हैं ना। जब आप सोए गहरे तो आप क्या हैं? मुर्दा हैं। उस समय कोई आए और आपकी एक झटके से गर्दन काट दे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया। वो एकदम मुर्दा है। सोने में सब लोग मुर्दे ही तो हो जाते हैं। बस इसलिए कहता हूं कि संसार से ज्यादा लिपटे ना रहो, जकड़े ना रहो। थोड़ा भगवान के चरणों से लिपट जाओ, थोड़ा भगवान से लिपट जाओ, क्योंकि आप वहां के हो, यहां के नहीं। आपका असली मुकाम यहाँ। आप कह जरूर रहे हैं, अभी आपसे पूछा जाए कहां से हो? ए मैया, ओ गुलाबी मैया, कहां से हो आप? हैं? दिल्ली। आप कहां से हो? दिल्ली से। आप कहां से हो बेटा? गाजिया। मैया पीली मैया, आप कहां से हो? देखो ये बताए ना, दिल्ली बंबई।
क्या बता रही हैं कि दिल्ली बंबई से हम हैं? नहीं सुन रही हैं, यहां वहां ध्यान है। आगे बैठी हैं और ध्यान सबसे पीछे। कहां की हो? अब खुली ना ज्ञान की बत्ती। अज्ञानवश यहीं का आदमी बताता है, ये यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं। व्यवहार में बताना भी पड़ता है। यदि आप गए कहीं किसी के कहां से आए और कहने लगे वहां से, तो वो सोचेगा एलियन तो नहीं है। ये भी फांसी है। सही बता तो आदमी, आज के व्यक्ति इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है। इसलिए सांसारिक व्यक्ति के लिए सांसारिक बातें करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग दो तरह का ज्ञान रखा करो। संसार में बताने बोलने के लिए तो ये ज्ञान सही है कि मैं गाजियाबाद का हूं, मैं यहाँ का हूं, मैं वहां का, फलाना ढिमका, सही है। लेकिन वास्तविक में आप जानो, किसी को बताना है तो ठीक है, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप कौन हैं और कहां से हैं। ये आत्म, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। इसी को कहते हैं विद्वान लोग आत्मबोध। जिसे आत्म, लोग नहीं कहते अरे बड़े आत्मज्ञानी हैं। आत्मज्ञानी किसे कहते हैं? जो ये मान ले कि मैं यहाँ का नहीं, मैं वहाँ का हूँ, जगत मेरा नहीं, जगन्नाथ मेरे। दो बातें समझ में आ जाए तो वही आत्मज्ञानी है। और ये दो बात समझने में आपको कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। जितना आसानी से आप सिर हिला हिला के यहाँ समझ रहे हैं, शाम होते ही ये सारा ज्ञान बह जाएगा। बोलो हाँ कि ना। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भगवान के, अच्छा भागवत जी में प्रश्न है, धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? अभी आपने क्या जाना? सत्य किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा ठीक से जान ली। अब जानते हैं धर्म किसे कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं बताइए, दादाजी बताएंगे। धर्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ बताओ, हाँ हाँ बताओ। धर्म किसे कहते हैं? अब यहां पर धर्म की परिभाषाएं बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ मैं आपको समझाता हूं। कोई आपसे कह दे कि धर्म किसे कहते हैं, तो सामान्य तीन बातें समझ लीजिए। धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को ही धर्म कहते हैं। सत्य बोलना ही धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? दया करना ही धर्म, दया धर्म का मूल है। और तीसरा, धर्म किसे कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतया। परहित करना, लोगों की सेवा करना, सत्य बोलना और दया करना, ये तीन धर्म की मूल बातें। धर्म किसे कहते हैं? फिर और विस्तार से जानेंगे तो ये निकल के आएगा कि स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म, माता पिता का धर्म अलग है और पुत्र का धर्म, राजा का धर्म अलग है और प्रजा का धर्म राजधर्म। कहते हैं स्त्री धर्म, है ना? धर्म, सबका धर्म अलग अलग है। भाई से भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, वह भी एक धर्म है। ठीक है? तो धर्म की परिभाषाएं थोड़ा सा टफ है, गहन है। रेगुलर सत्संग करने पर जान पाओगे। अभी इतना जानो कि सत्य है क्या? सच बोलना ही सत्य है। इसलिए राजा दशरथ जी सत्य बोलने वाले थे। प्राण चले गए, प्राण जाए पर धर्म नहीं गया उनका। बोला था कैकई को कि मैं तुझे 2 वरदान दूंगा। कैकई ने एक बार दशरथ जी के प्राण बचाए थे। कैकई क्या है, दशरथ जी कहीं युद्ध करने गए थे। उस जमाने में राजाओं का खूब युद्ध चलता रहता था। तो दशरथ जी गए,
तो उनके रथ का पहिया निकलने वाला था। पहिए में नहीं फंसा रहता है कील, खीला, वो निकल गया। तो पहिया गिर जाता तो रथ गिर जाता, और गिर जाता तो दशरथ जी गिर जाते। शत्रु उनको घेर सकता था, पकड़ सकता था। तो कैकेयी ने देखा कि महाराज युद्ध कर रहे हैं, तो ये उंगली डाल दी अपना के रथ गिर ना जाए। जब युद्ध में जीत गए तो इनकी उंगलियां बिल्कुल लहू से भरी, खून से भरी। कहा देवी कैसे हुई बताए, इसमें डाल दिया था, नहीं तो ये गिर जाता। तब दशरथ जी बोले कि आपने हमारे प्राण बचाए हैं, आप हमसे कोई 2 वरदान मांग लीजिए, जो मांगेंगे देंगे। कैकेयी ने बोला अभी क्या जरूरत है, अभी तो आप मेरे स्वामी हैं और अभी कोई जरूरत ऐसी है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी। कैकेयी तो भूल गई, लेकिन मंथरा ने याद दिला दिया कि आपके 2 वचन हैं। वही 2 वचन मांगे कैकेयी ने, कि एक वचन में क्या मांगा कि भरत को राजा बनाइए, और दूसरे वचन में मांगा को राम को 14 साल का वनवास दीजिए। पर दशरथ जी ने जान लिया कि राम के बिना मैं मर जाऊंगा, पर मरण को चुना, पर अपने वचन को चुकाया। ये सत्य है, ये धर्म यही है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। आजकल के लोग धर्म पर नहीं चलते, इसलिए आपसे कहता हूं आप लोग अपने जीवन को धर्म पूर्वक चलाओ। कैसे चलोगे? धर्म से। अब धर्म क्या है और गहराई में जाओगे तो एक बार एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी बताओ, धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा? ऐसा सवाल मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था कि धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया था उसे बहुत करोड़ों लोगों ने सुना, धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया वो उत्तर इस तरह से था कि देखो, जब आप अपनी पत्नी को देखते हो और अपनी माँ को देखते हो, तो माँ और पत्नी को देखने वाली दृष्टि एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग नजर से देखते हो ना। माँ को देखोगे तो माँ को देखने का भाव अलग होगा, पत्नी को देखने का भाव। अच्छा, दोनों को एक ही दृष्टि से देखा जा सकता है, एक ही नजरिए से? जैसे स्त्रियों के लिए भी आपके पिता को देखती हो और आपके पति को देखती हो, तो पिता और पति को देखने के 2 नजरिए हो गए ना। आप पिता को अलग देखती हो और पति को अलग दृष्टि से। क्या दोनों की दृष्टियां एक हो सकती हैं? बोलो, किसने रोका है? किसने रोका है? यही है धर्म। आप अपनी पत्नी को और अपनी मां को जब देखते हो तो संविधान की नजर से नहीं, धर्म की नजर से देखते हैं। आप अपने पिता को और अपने पति को देखती हो तो संविधान की नजर से नहीं, किसकी नजर से? धर्म की। इसलिए धर्म इतना सूक्ष्म है। सीता जी को रावण ले तो गया, वो क्या बोल रहा? एक बार बिलोक मम ओरा। रावण की ओर सीता जी ने एक बार देखा भी नहीं था। वो क्या बोल, सुंदरकांड तो पढ़ते हो ना, ये चौपाई आती है ना, एक बार बिलोक मम ओरा, तब तृण ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम सनेही। सीता जी ने रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखा। कितनी बार नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि धर्म यही है, अपने पति के होते हुए पर पुरुष का स्त्री दर्शन भी ना करे। और ऐसे आदमी का जिसकी नियत खराब हो, देखना भी धर्म नहीं, पाप है। इसलिए सीता जी ने नहीं देखा। इसलिए तो कहता हूं, क्या देखो क्या ना देखो, आंखों में भी धर्म होना चाहिए। आप भी तो देखते हो, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, बताओ। आप देखो कैसे, कोई महिला स्त्री बड़ी है, वो माँ बराबर की है, बहन छोटी है, पुत्री, इस दृष्टि से देखो तो धर्म है। पर यदि इस दृष्टि से नहीं देखा, गलत भाव आ गया किसी स्त्री को देखकर, वही अधर्म है। किसी पुरुष को देखकर गलत विचार आ गया, वही अधर्म है। इसलिए नजरों में भी धर्म है। तो वही देखो जो देखने योग्य है।
सुनना भी धर्म है। क्या सुने? कथा सुनो। निंदा सुनना पाप है, निंदा नहीं सुनना चाहिए, यह अधर्म हो जाएगा। इसलिए आंखों में धर्म, कानों में धर्म, और वाणी से वही बोलो जो सही है, धर्म है। इसलिए वाणी में भी धर्म हो। तो धर्म किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्म, धर्म राम ही धर्म है। राम ने जो जो आचरण जीवन में किया है वही धर्म है। रावण ने जो किया वो अधर्म है। इसलिए आप लोग भी धर्म से चला करो। पराई स्त्री को गलत नजर से देखना क्या धर्म है? आजकल लोग अब बताओ, अब आजकल लोग गाना गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये गाना ही अधर्म से भरा है। सामने वाली खिड़की में चांद कब से दिखने लग गया? पड़ोसन है वहां, मतलब ये पड़ोसन को चांद कह रहा है, गधा कहीं का। ये अब बताओ, ये धर्म है कि अधर्म है? सामने वाली खिड़की में गलत तरीके से देखना है धर्म है? तो बॉलीवुड अधर्म ही सिखा रही है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, तो ये धर्म है कि अधर्म है? पीना। तो बॉलीवुड अधर्म सिखा रही है। मुन्नी बदनाम हुई, ये धर्म है कि अधर्म? बोलो। शीला की जवानी, अब शीला की जवानी देखना धर्म है कि अधर्म है? तो बॉलीवुड जितना है सब अधर्म सिखा रही है। एक संत ही है जो धर्म सिखा रहे हैं। बाकी बॉलीवुड तो देखो, बॉलीवुड क्या सिखा रही है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा। अब बताओ ये धर्म है कि अधर्म है? बॉलीवुड क्या सिखाती है? बॉलीवुड सिखाती है तू हाँ कर या ना कर, मतलब लड़की हाँ करे या ना करे, उसकी हाँ ना से कोई मतलब नहीं। ये बताओ धर्म है कि अधर्म है? फिर तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी। अब बताओ ये अधर्म, इससे बड़ा धर्म क्या होगा? तो बॉलीवुड ने सब कुछ अधर्म सिखाया है, और हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ। अब दो रास्ते हो गए, इसलिए बॉलीवुड के रास्ते पर युवा ज्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, पांडवों